हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और देखिए, आज जो है हम लोग विजय दिवस के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे और 1971 का जो पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था तो उसके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले देखिए, करंट से रिलेट करके आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो भारत के प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी, तो ये 3 दिनों के लिए पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश की यात्रा पे गए हैं। तो बांग्लादेश की यात्रा पे जो भारत के प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी, तो वो 3 दिन की यात्रा पे गए हैं। और उसी 3 दिन की यात्रा के दौरान वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल है, श्री रमन्ना काली मंदिर। ठीक है, तो श्री रमन्ना काली मंदिर कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में है। तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की यात्रा पे 3 दिनों के लिए गए हैं, तो वहीं पे इनके द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्री रमन्ना काली मंदिर कौन सा देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में है। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि श्री रमन्ना काली मंदिर का उद्घाटन जो है बांग्लादेश में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दे दिया जाएगा। क्या ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, या रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था, या विदेश मंत्री के द्वारा किया गया था? इस टाइप से ऑप्शन बन सकते हैं। तो याद रखना है कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था, श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और इनका जो है कोविड जब आया था भारत में, तो उसके बाद इनका पहला विदेश यात्रा है। मतलब कि जब से ये बीमारी आया है, महामारी आया है कोविड, तो उसके बाद से इनका पहला विदेश यात्रा है। और ये विदेश यात्रा इन्होंने किया है बांग्लादेश का, 3 दिनों के लिए। तो ये भी याद रखना है, ये वाला सवाल। और आज है 16 दिसंबर 2021। तो भारत में 16 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर को ही जो है पाकिस्तान के साथ जो भारत का युद्ध हुआ था 1971 का, तो उसमें पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, अपना हथियार डाल दिया था, हार मान लिया था पाकिस्तानियों ने। तो इसी के कारण से भारत में प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध हुआ था, तो ये 1971 में हुआ था, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के कारण। और इसका अभी ये जो वर्ष चल रहा है 2021, तो 2021 में इस युद्ध का 50 साल हो चुके हैं पूरा। तो ये 50वां वर्षगांठ के रूप में हम मना रहे हैं विजय दिवस का। तो ये हमने देख ही लिया कि 1971 का जो युद्ध है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को हमने हरा दिया था, पाकिस्तानियों ने हार मान लिया था। और इसी के कारण से 16 दिसंबर को हम प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो युद्ध शुरू हुआ था 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ये शुरू हुआ था 3 दिसंबर को, और मात्र ये 13 दिन तक चला था। मात्र 13 दिनों तक ही ये युद्ध चला था, और 13 दिनों के अंदर ही हमने पाकिस्तानियों को हरा दिया था। और पाकिस्तानियों ने 16 दिसंबर को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। और भारतीय सेना, जिसमें कि मुक्ति वाहिनी सेना का बहुत बड़ा योगदान था इस युद्ध को जीतने में, तो उसी के समक्ष पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। अब यहाँ पे देखिए, ये मुक्ति वाहिनी सेना के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ये सेना है क्या। तो मुक्ति वाहिनी सेना कुछ नहीं है, बल्कि जो मुक्ति वाहिनी सेना है, तो ये कई सारे संगठनों का एक सामूहिक संगठन था, उसी को नाम दे दिया गया है मुक्ति वाहिनी सेना। जैसे कि इसमें भारत की सेना हो जाएगा, इसी तरह से बांग्लादेश की सेना होगा, पूर्वी पाकिस्तान जो था, जो आज बांग्लादेश के नाम से है, तो उसका सेना या वहाँ के लोग, तो सभी मिलजुल के इस युद्ध में शामिल हुए थे। तो उसी को जो है सामूहिक नाम दे दिया गया है मुक्ति वाहिनी सेना। तो मुक्ति वाहिनी सेना उन सभी संगठनों का सामूहिक नाम है जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, तो ये सेना का नाम याद रखिएगा, मुक्ति वाहिनी सेना। और इसी युद्ध के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश है, तो आज ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और उस टाइम के जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो उस टाइम पे पाकिस्तानी सेना का जो कमांडर था वो था कौन? तो उसका नाम याद रखिए, यहाँ पे नियाजी नाम शॉर्ट में याद रख लिए। ठीक है, तो जनरल AK नियाजी। ठीक है, तो AK नियाजी जो है वो पाकिस्तानी सेना के हेड थे, कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल थे। और भारत के जो पूर्वी सैन्य कमांडर थे, तो उनका नाम है जगजीत सिंह अरोरा। तो ये जो नियाजी है, तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था जगजीत सिंह अरोरा के समक्ष। ठीक है, तो ये दोनों का नाम याद रखना है, नियाजी और जगजीत सिंह अरोरा। ये भारतीय सेना के प्रमुख थे।
पूर्वी सैन्य कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, और पाकिस्तानी के जो जनरल थे तो उनका नाम है नियाजी। तो नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया था किसके समक्ष? जगजीत सिंह अरोरा के समक्ष। और इसी तरह से जो है आज बांग्लादेश का उत्पत्ति होता है। तो 16 दिसंबर को पाकिस्तान हार चुका था, और इसी के कारण 16 दिसंबर को बांग्लादेश में भी जो है ये तिथि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तान से। तो वहाँ पे विजय दिवस, बंगाली में विजय जो है तो उसको विजय दिवस के रूप में कहा जाता है बंगाली में। तो वही जो है विजय दिवस के रूप में वो मनाते हैं 16 दिसंबर को। और पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश ने अपना मतलब कि स्वतंत्रता का घोषणा कब किया था? तो ये किया था 26 मार्च 1971 को। ठीक है, तो 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से पूरी तरह बांग्लादेश अलग हो चुका था। और यहाँ से याद रखें कि बांग्लादेश के जो संस्थापक है तो उनका नाम याद रखना है, शेख मुजीबुर रहमान है उनका नाम। तो बांग्लादेश का जो संस्थापक है, या बांग्लादेश का इनको पिता भी कहा जाता है, तो बांग्लादेश के संस्थापक अगर पूछा जाए कि कौन है तो ये शेख मुजीबुर रहमान है। और पिता पूछा जाए बांग्लादेश का तो उनका भी नाम है शेख मुजीबुर रहमान। अभी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, तो वो इन्हीं की बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसी तरह देखिए, जब 16 दिसंबर को हमने यानी कि भारत ने जब पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था, तो इसी के बाद जो है पाकिस्तानी सेना के द्वारा मतलब कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान तो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान जो आज मूल पाकिस्तान देश है, तो उसकी सेना के द्वारा जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे यानी कि बांग्लादेश के लोग, तो उन पर बहुत सारा जुल्म किया जाने लगा था इस युद्ध में हारने के बाद। और उनमें जो प्रमुख है, देखिए एक नाम याद रखना है, याह्या खान। तो इसी याह्या खान की सेना ने 1971 में जो है पूर्वी पाकिस्तान में यानी कि आज के बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था। और इसी ऑपरेशन के दौरान बहुत जुल्म किया जाता था, वहाँ पे कई सारे लोगों का कत्लेआम किया गया था इसी ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत। तो वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, तो वहाँ पे कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था याह्या खान की सेना के द्वारा 1971 में। और ये जो सर्च लाइट चलाया गया था, तो ये 25 मार्च 1971 के आधी रात को अचानक से हमला किया गया था पाकिस्तानी सेना के द्वारा। और इसी के बाद 25 मार्च 1971 को अचानक से हमला कर दिया गया। और इसी के बाद जो है 26 मार्च जो है, तो 26 मार्च को यहाँ पे देखिए आज़ादी का घोषणा कर दिया जाता है शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। तो इसी के कारण इनको बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 25 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत आधी रात को बांग्लादेश पे आक्रमण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और उसके अगले ही दिन यानी कि 26 मार्च को, 25 मार्च को अटैक कर देते हैं पाकिस्तानी लोग, और 26 मार्च को अगले दिन ही जो है आज़ादी का घोषणा कर देता है बांग्लादेश। तो यहाँ से जो ये याह्या खान है, तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ देख लीजिए कि इनका पूरा नाम है आगा मोहम्मद याह्या खान, जिसे आमतौर पर याह्या खान के नाम से जाना जाता है। और ये उस टाइम के पाकिस्तान जनरल भी थे, और इन्होंने पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है 25 मार्च 1969 से दिसंबर 1971 तक। तो ये पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति थे याह्या खान, और इनका मूल नाम है आगा मोहम्मद याह्या खान। ये पाकिस्तानी जनरल भी थे, और इन्हीं की सेना के द्वारा 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था बांग्लादेश में। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी जो है शेख मुजीबुर रहमान के बारे में, इनका जो उपनाम है, तो इनको बांग्लादेश में लोग प्यार से बंग बंधु के नाम से पुकारते हैं। यानी कि बंग बंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का दोस्त। तो बंग बंधु के नाम से जाना जाता है किसे? तो शेख मुजीबुर रहमान को। इन्हीं को बांग्लादेश का संस्थापक या पिता कहा जाता है, और ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो शेख मुजीबुर रहमान, और यही बांग्लादेश के संस्थापक और पिता भी हैं। और इन्होंने जो है बांग्लादेश का प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। 17 अप्रैल 1971 से 15 अगस्त 1975 तक ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, और इनका हत्या हो गया था 15 अगस्त 1975 को। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि इनका हत्या कर दिया गया था 15 अगस्त 1975 को। और अभी जो शेख हसीना जो कि पीएम है बांग्लादेश की, तो वो इन्हीं की बेटी है शेख मुजीबुर रहमान की।
तो आई होप कि ये जो सारा जो भी फैक्ट है तो ये आपको समझ में आया होगा। और इसको पूरा पढ़ने के लिए जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है तो वहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और नहीं तो जो हमारा वेबसाइट जो हमारा है सरकारी लाइब्रेरी, तो वहाँ से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसका लिंक हम टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सरकारी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसका आर्टिकल हम sarkarilibrary.in वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं और उसका लिंक फिर हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं और साथ में उसको पढ़ भी सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।